Hey, good morning students. I am your history and civics teacher Mr. Vaibhav sir, and today I am going to explain you lesson number 2, India before the times of Shivaji Maharaj. So this is the third part of our video. In this part we are going to see exercise. So without wasting time, let's start our video. Answer the following questions. 1. Which dynasty was famous in Bengal at 8th century? So our answer is Pal in the 8th century was the famous dynasty in Bengal. So पाल नाम की जो डेंसिटी थी, पाल नाम का जो राजवंश था वह फेमस था बंगाल में 8th सेंचुरी में. क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द वैलियंट किंग ऑफ द चौहान डेंसिटी? चौहान डेंसिटी से कौन सा राजा जो है वह महान राजा कहलाता है? सो आवर आंसर इज पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वाज अ वैलियंट किंग. सो कौन सा राजा था? पृथ्वीराज चौहान. क्वेश्चन नंबर 3, विच डायनेस्टी कॉन्कर्ड द होल कर्नाटका? सो कौन से डायनेस्टी ने पूरा कर्नाटक जो है, कौन से राजवंश ने पूरा कर्नाटक जीत लिया था? सो आवर आंसर इज The Hoysal dynasty in Karnataka had conquered the whole of Karnataka. होयसाल राजवंश ने पूरा कर्नाटका जो है जीत लिया था. क्वेश्चन नंबर 4, which was the last prosperous power before the period of शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज से पहले कौन सा ऐसा समृद्ध पावर थी, कौन सी ऐसी समृद्ध शक्ति थी? So our answer is Yadavas was the last prosperous power before the period of शिवाजी महाराज. यादवाज का जो डायनेस्टी था वह सबसे ज़्यादा समृद्ध था शिवाजी महाराज के पहले. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच वॉज द कैपिटल ऑफ यादवाज डायनेस्टी? यादव डायनेस्टी की राजधानी क्या थी? सो आवर आंसर इज देवगिरी नियर औरंगाबाद वॉज द कैपिटल ऑफ यादवाज. सो इन यादवों की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी, जो औरंगाबाद के पास है. क्वेश्चन नंबर 6, विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर? मराठी भाषा और लिटरेचर का, लिटरेचर मीन्स वांग्मय, सो उसका स्वर्ण युग कौन से पीरियड को कहा जाता है? सो आवर आंसर इज द यादवा पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर. सो मराठी वांग्मय का और भाषा का स्वर्ण पीरियड, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यादवास के पीरियड को. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, हु अटैक्ड द सिंध प्रोविंस? सिंध प्रांत पे किसने अटैक किया था? सो आवर आंसर इज द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविंस. मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पे हमला किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच एंड हु प्लंडर्ड द रिच टेम्पल ऑफ इंडिया? इंडिया के जो, हमारे भारत के जो समृद्ध या अमीर टेम्पल थे, अमीर मंदिर थे, वह किसने और कब लूटे? कौन कौन से मंदिर लूटे थे? सो आवर आंसर इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी प्लंडर द रिच टेम्पल्स एट मथुरा, वृंदावन, कनौज एंड सोमनाथपुर. सो मोहम्मद गजनी जो था उसने हमारे इंडिया के, हमारे भारत के टेम्पल्स जो है लूटे थे, जो मथुरा, वृंदावन, कनौज और सोमनाथ में थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु बर्न डाउन नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? सो आवर आंसर इज नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बर्न डाउन बाय बख्तियार खलजी. सो ये जो बख्तियार खलजी था, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी जला डाली थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच वॉज द वर्ल्ड फेमस इनरिच लाइब्रेरी? दुनिया की सबसे समृद्ध लाइब्रेरी कौन सी थी? सो आवर आंसर इज द वर्ल्ड फेमस एंड रिच लाइब्रेरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी, जो पुस्तकालय था, वह सबसे फेमस और समृद्ध पुस्तकालय था. क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर किसे कहा जाता है, कौन है?
So our answer is Sultan Muhammad Ghori was the founder of दिल्ली सल्तनत. सो मोहम्मद घुरी जो है सुल्तान, वह दिल्ली सल्तनत का फाउंडर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. हु वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? सो आवर आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज इनिशियली अ स्लेव. वह पहले कौन था? गुलाम था. किसका? मोहम्मद घोरी का. मोहम्मद घोरी अपॉइंटेड हिम टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द कॉन्कर्ड टेरिटरीज इन इंडिया. सो मोहम्मद घोरी ने जो कोई भी हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का क्षेत्र जीता है, प्रदेश जीता है, उसकी देखभाल रखने के लिए उसके ऊपर उसका उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया था मोहम्मद घोरी ने. क्वेश्चन नंबर 13. हु फाउंडेड द किंगडम विजयनगर इन साउथ? साउथ में विजयनगर, दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य किसने स्थापित किया था? सो आवर आंसर इज हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ. दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने की थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. विच compendium on polity written by Krishnadev Raya? So our answer is Krishnadev Raya wrote Amuktak. Krishnadev Raya wrote Amukta Malyada, a Telugu compendium on polity. सो जो अमुक्त माल्यदा है, जो तेलुगु में था, वह कृष्णदेव राय ने लिखा हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Who founded the Bahmani kingdom? So our answer is Bahmani क्वेश्चन का मतलब है कि बहामनी किंगडम जो है वह किसने बनाया, किसने स्थापित किया? सो our आंसर इज हसन गंगू फाउंडेड द बहामनी किंगडम. हसन गंगू ने बहामनी राज्य जो है वह स्थापित किया. क्वेश्चन नंबर 16. Who started paying cash to soldiers instead of the land grants? सैन्य को, सोल्जर्स को इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रांट्स मीन्स ज़मीन दान देने की बजाय सैलरी देने का जो सिस्टम था वो किसने लाया था? सो आवर आंसर इज मोहम्मद गवान स्टार्टेड पेइंग कैश टू सोल्जर्स इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रांट्स. सो उसका आंसर मोहम्मद गवान है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन डिड द सल्तनत ऑफ दिल्ली कम टू एन एंड? दिल्ली सल्तनत का खात्मा कब हुआ, वह कब ख़त्म होने को आई? सो आवर आंसर इज इन 1526 CE द सल्तनत ऑफ दिल्ली केम टू एन एंड. 1526 में ख़त्म हो गई थी दिल्ली सल्तनत. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 18. हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर? मुगल पावर का फाउंडर कौन था? वह किसने स्थापित किया था मुगल साम्राज्य? सो आवर आंसर इज बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर. किसने स्थापित की थी? बाबर ने. क्वेश्चन नंबर 19. हु इन्वाइटेड, स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, हु इन्वाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया? इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए बाबर को किसने इन्वाइट किया था, किसने बुलाया था? सो आवर आंसर इज दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया. सो दौलत खान लोधी ने बाबर को इंडिया में मार्च करने के लिए बुलाया था. क्वेश्चन नंबर 20. बिटवीन हुम डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत की जो लड़ाई थी वह किन के बीच में हुई? सो आवर आंसर इज इब्राहिम लोधी एंड बाबर डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस. सो ये जो लड़ाई थी पानीपत की, वह इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. व्हाई डिड बाबर विन द बैटल ऑफ पानीपत? बाबर ने पानीपत की लड़ाई क्यों जीती थी, कैसे जीती थी? सो आवर आंसर इज बाबर मेड यूज ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन पानीपत बैटल. सो बाबर ने जो है इस पानीपत की लड़ाई में किसका इस्तेमाल किया था? तोपों का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह यह पानीपत की लड़ाई इजीली जीत गया. क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? सो आवर आंसर इज ऑन 21 अप्रैल 1526. 21 अप्रैल 1526 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 23.
हु ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर? राजपूत राजाओं को किसने एकत्रित लाया था, एकत्रित किया था? सो आवर आंसर इज राणा सांगा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर। मेवाड़ का जो राजा था राणा सांगा, उसने सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी? मुगल डायनेस्टी से, मुगल राजवंश से सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली राजा कौन सा था? सो आवर आंसर इज अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल राजवंश से सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राजा जो था वह अकबर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन किंग्स स्ट्रगल अगेंस्ट अकबर? अकबर के खिलाफ कौन कौन से भारतीय राजाओं ने लड़ाई लड़ी? सो आवर आंसर इज महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती स्ट्रगल अगेंस्ट अकबर। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती, इन सारे राजाओं ने अकबर के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 27, हु फॉट इन द फर्स्ट वॉर ऑफ तराई एंड हु वॉन इन दिस बैटल? तराई की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी और इस लड़ाई में कौन जीता था? सो आवर आंसर इज इन द फर्स्ट वॉर एट तराई, तराई के पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घोरी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को क्या किया था? हराया था। मीन्स पृथ्वीराज चौहान की इस लड़ाई में जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, हु फॉट इन द सेकंड वॉर ऑफ तराई एंड हु वॉन दिस बैटल? इस लड़ाई में तराई के सेकंड वॉर में किसकी जीत हुई थी और यह लड़ाई किन के बीच में हुई थी? सो आवर आंसर इज मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड वॉर एट तराई। सो तराई के द्वितीय युद्ध में, दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मीन्स इस सेकंड वार में मोहम्मद घोरी की क्या हो गई? जीत हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, वाई वॉज महाराणा प्रताप इमॉर्टल इन हिस्ट्री? महाराणा प्रताप हिस्ट्री में, इतिहास में अमर क्यों हो गए? सो आवर आंसर इज ड्यू टू हिज क्वालिटीज ऑफ वेलोर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, sacrifice etc. महाराणा प्रताप वॉज इमॉर्टल इन हिस्ट्री। सो महाराणा प्रताप का जो क्वालिटीज़ है, उनके जो गुण हैं, जो वेलोर मीन्स वीरता, करेज मीन्स धैर्य, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान एंड सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, इन सब गुणों की वजह से वह क्या हो गए? इमॉर्टल हो गए, अमर हो गए इतिहास में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हु कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़'s एग्जिस्टेंस? मेवाड़ के अस्तित्व के लिए किसने लड़ाई शुरू रखी? सो आवर आंसर इज महाराणा प्रताप कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़ एग्जिस्टेंस। मेवाड़ के अस्तित्व के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई जो है मुगलों के साथ शुरू रखी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, हु डिफेंडेड द फोर्ट ऑफ अहमदनगर? अहमदनगर का फोर्ट किसने सुरक्षित रखा था? सो आवर आंसर इज चांद बीबी, द डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह, डिफेंडेड द फोर्ट ऑफ अहमदनगर। सो निज़ाम शाह हुसैन की जो बेटी थी चांद बीबी, उसने अहमदनगर का जो किला था वह मुगलों से बचाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इन विच डायनेस्टी रानी दुर्गावती वॉज बॉर्न? रानी दुर्गावती जो थी वह कौन से डायनेस्टी में, कौन से राजवंश में उनका जन्म हुआ था? सो आवर आंसर इज दुर्गावती बॉर्न इन द डायनेस्टी चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत जो डायनेस्टी थी, राजवंश था, वह उस राजवंश में दुर्गावती का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ वॉज अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी? अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, धार्मिक नीतियाँ कैसे थी? सो आवर आंसर इज अकबर्स रिलीजियस पॉलिसीज वॉज लिबरल एंड टॉलरेंस। अकबर की जो धार्मिक नीतियाँ थी वह सहिष्णुवादी और उदारवादी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय अकबर? अकबर ने कौन सा धर्म स्थापित किया था? सो आवर आंसर इज अकबर फाउंडेड दीन-ए-इलाही बाय इनकॉर्पोरेटिंग नोबल प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल
रिलीजन्स, सभी धर्मों से जो अच्छे अच्छे सिद्धांत थे उनको मिलाकर अकबर ने दीन-ए-इलाही नाम का धर्म स्थापित किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉज द फादर ऑफ औरंगजेब? औरंगजेब के फादर का नाम क्या था? सो आवर आंसर इज शाहजहान वॉज द फादर ऑफ औरंगजेब। शाहजहान का बेटा कौन था? औरंगजेब था। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 36, हु वॉज द फेमस फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस? रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, सहिष्णुता के लिए सबसे ज़्यादा कौन फेमस था, कौन प्रसिद्ध था? सो आवर आंसर इज दारा शुकोह, द एल्डर सन ऑफ शाहजहान वॉज द फेमस फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। शाहजहान का जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शुकोह, वह रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, धार्मिक सहिष्णुता के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 37, हु वर नोन एज ओहम पीपल? ओहम पीपल किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है? सो आवर आंसर इज द पीपल ऑफ शान कम्युनिटी नोन एज द ओहम पीपल। शान कम्युनिटी के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता है? ओहम कहा जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच टेक्निक वॉज यूज बाय ओहम टू फाइट अगेंस्ट मुगल्स? मुगलों के साथ लड़ाई करते वक्त ओहम ने कौन सी टेक्निक, कौन सा तंत्र लड़ाई का यूज किया था? सो आवर आंसर इज द ओहम यूज गुरिल्ला टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल। मुगलों के साथ जो ओहमों का संघर्ष हुआ था उसमें उन्होंने गुरिल्ला टेक्निक यूज की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, हु वॉज द 9th गुरु ऑफ सिख? सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सो आवर आंसर इज गुरु तेग बहादुर वॉज द 9th गुरु ऑफ सिख्स। गुरु तेग बहादुर जो है वह सिखों के 9वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 40, वाई औरंगजेब बिहेडेड गुरु तेग बहादुर? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का शिरच्छेद क्यों किया, उनका सर कलम क्यों किया? सो आवर आंसर इज गुरु तेग बहादुर प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। जो औरंगजेब जो था वह रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मीन्स असहिष्णुवादी था। सो उसका गुरु तेग बहादुर ने क्या किया था? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था उसको। दैट्स वाई औरंगजेब इम्प्रिजन हिम, इसलिए औरंगजेब ने उनको बंदी बनाया एंड बिहेडेड हिम इन 1675 CE, और उनका शिरच्छेद कर दिया 1675 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, हु एनकरेज द मार्शल स्पिरिट इन सिख? सिखों में मार्शल स्पिरिट जो है, युद्ध की भावना किसने जगाई थी, किसने विकसित की थी? सो आवर आंसर इज गुरु गोबिंद सिंह एनकरेज द मार्शल स्पिरिट इन सिख। गुरु गोबिंद सिंह ने मार्शल स्पिरिट जो था, लड़ाई की भावना जो थी, वह क्या की थी? जागरूक की थी सिखों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 42, विच फाइटिंग फोर्स वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोबिंद सिंह? गुरु गोबिंद सिंह ने कौन सी फाइटिंग फोर्स क्रिएट की थी? सो आवर आंसर इज खालसा दल वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोबिंद सिंह। नाउ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, क्वीन ऑफ गोंडवाना, और आंसर इज रानी दुर्गावती। नाउ सेकंड, द सन ऑफ उदय सिंह, उदय सिंह का बेटे का नाम क्या था? सो आवर आंसर इज महाराणा प्रताप। थर्ड नंबर, द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? आंसर इज बाबर। नाउ फोर नंबर, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम का पहला सुल्तान कौन था? सो आवर आंसर इज हसन गंगू। 5 नंबर, द फाइटिंग फोर्स एस्टेब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। सो आवर आंसर इज खालसा दल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑड वन आउट। नीचे दिए गए शब्दों में से जो अलग है वह हमें ढूंढ के लिखना है। फर्स्ट, सुल्तान मोहम्मद। सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड, मोहम्मद गोरी। एंड ऑड वन आउट इज बाबर। सेकंड,
Adil Shahi, Nizam Shahi, Sultanate and Barid Shahi. So our answer is Sultanate. Now third number, Akbar, Humayun, Sher Shah and Aurangzeb. So odd one out is Sher Shah. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ब्रीफली मीन्स जो आंसर है वो हमें थोड़े बड़े लिखने हैं. ओके, सो आई विल ओनली रीड द आंसर in English. I will not explain. You can write in your notebook. Now, how did the kingdoms of Vijayanagar and Bahamani emerge? So बहामनी और विजय नगर साम्राज्य जो है वह एमर्ज कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ या फिर विकसित कैसे हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ विजयनगर किंगडम. विजयनगर किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी. The brothers Harihar and Bukka from South India were Sardars in the service of the Delhi Sultanate, taking advantage of the instability in South during the reign of Muhammad bin Tughlaq. They founded the kingdom of Vijayanagar in South in 1336 CE. Hampi in today's Karnataka was the capital of this kingdom. Harihar was the first king of Vijayanagar. Now, Bahamani kingdom. While Muhammad bin Tughlaq was still reigning, some of his Sardars in the Deccan rose in rebellion against him. The leader of these Sardars, Hassan Gangu, defeated the army of the Sultan of Delhi. A new kingdom known as the Bahamani kingdom came into existence in 1347 CE. Hassan Gangu became the first Sultan of the Bahamani kingdom. He made the city of Gulbarga in Karnataka his capital. Question number 2. What reform did Muhammad Gawan make? मोहम्मद गवान ने कौन से नई चीज़ें इन्वॉल्व की थी, उसने बनाई थी. सो आवर आंसर इज Muhammad Gawan was the chief wazir of Bahamani kingdom. He was good an administrator. He strengthened the Bahamani kingdom. He started paying the soldiers their salary in a cash instead of through land grants. He brought discipline in the army. He introduced many reforms in the land revenue system. He opened madrasa at Bidar for Arabic and Persian studies. Question number 3. Why did it become impossible for the Mughals to strengthen their base in Assam? आसाम में मुगलों ने अपनी सत्ता क्यों स्थापित नहीं कर पाए, क्यों नहीं की? सो आवर आंसर इज द Oham united under the leadership of Gadadhar Sinha. Commander Lachit Borphukan gave an intense battle against the Mughal. The Ahom used the guerrilla technique in the conflict against the Mughal. It became impossible Mughals to create a strong base in Assam. Question number 4. Write about them briefly in your own words. यहाँ पे नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमें विस्तार से लिखने हैं. सो फर्स्ट वन इज कृष्णदेव राय. सो कृष्णदेव राय के बारे में हमें नोट लिखनी है. फर्स्ट वन इज कृष्णदेव राय ascended the throne of Vijayanagar in 1509 CE. He conquered Vijayawada and Rajmahendri and annexed the region to his kingdom. 3. Krishnadev Raya was a scholar. He wrote Amukta-Malyada in a Telugu compendium on polity. 4 number, the Hazar Ram temple and Vittal temple were built in Vijayanagar during his reign. After that 5 number, he died in 1530 CE. Now second number, Chand Bibi. We have to write briefly about Chand Bibi. So our answer is first one, Chand Bibi was the capable daughter of Hassan Nizam Shah of Ahmednagar. Second number, the Mughal army put the fort of Ahmednagar under the siege
She bravely defended the fort. Third number, internal strife among the faction of the Sardar in Nizam Shahi's kingdom. This resulted in the murder of Chand Bibi. Now, third number, Rani Durgavati. Now we have to write about the Rani Durgavati. So our answer is 1. Rani Durgavati, born in the dynasty Chandel Rajput, became the queen of Gondwana when she was married. Second number, she was an excellent administrator. Third number, after her husband's death, Durgavati laid down her life while fighting against Akbar, but she did not surrender. Question number 5, give reason, karan do. So first one is the Bahmani kingdom disintegrate into 5 फ्रेगमेंट्स. सो बहामनी किंगडम जो है वो 5 पार्ट्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसका रीज़न हमें देना है. सो आवर आंसर इज बिकॉज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगैन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली. दिस लेड टू disintegration the Bahmani kingdom into 5 small powers. So which are the 5 powers? Imad Shahi of Warhad, Barid Shahi of Bidar, Adil Shahi of Bijapur, Nizam Shahi of Ahmednagar and Qutub Shahi of Golconda. Now second number, Rana Sanga's army was defeated. Rana Sanga की army क्यों हार गई? So our reason is because Babar's artillery and reserve force play a key role in this battle and Rana Sanga's army was defeated. Now question number 3, Rana Pratap has become immortal in history. So our answer is Maharana Pratap became immortal in history due to his qualities of valor, courage, self-respect and sacrifices. Now question number 4, औरंगजेब इम्प्रिजन गुरु तेग बहादुर. गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने बंदी क्यों बनाया? सो आवर आंसर इज बिकॉज गुरु तेग बहादुर प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस intolerance. Aurangzeb imprisoned him and beheaded him in 1675 CE. Now 5 number, the Rajputas fought against the Mughal. राजपूतों ने भी मुगल के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी? So our answer is because Aurangzeb could not obtain the cooperation of Rajputs. After the death of Rana Jaswant Singh of Marwar, Aurangzeb annexed his kingdom to the Mughal Empire. Now question number 6. Complete the following timeline. यहाँ पे नीचे timeline दी हुई है, वो हमें complete करनी है. So first one is 1336 CE Establishment of विजयनगर Kingdom. 1336 में क्या हुआ था? विजयनगर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था. सो नाउ नेक्स्ट इज टाइमलाइन में सेकंड नंबर पे अभी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहामनी किंगडम. बहामनी किंगडम कब स्थापित हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था? सो आवर आंसर इज 1347 को वह बहामनी किंगडम जो है इस्टेब्लिश हुआ था. नाउ थर्ड इज 1509 CE 1509 में क्या हुआ था? सो आवर आंसर इज कृष्णदेव राया ascended the throne of विजयनगर. कृष्णदेव राया जो है वह विजयनगर की गद्दी पे बैठा था, उसने सिंहासन हासिल किया था. नाउ लास्ट वन इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर. मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सो आवर आंसर इज Mughal Empire was established in 1526 CE. So in this way we saw the exercise of this lesson. I hope you understand my video, my explanation. आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? If you have any doubt, any queries, any questions, you can write me in comment section. And thank you for watching this video.